बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से जो इलेक्शन को मैनेज किया गया, एक इंतहाई तहलका खेज़ दावा सामने आया है, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हंगामी और इंतहाई अहम इजलास भी तलब कर लिया गया है। मुस्तकबिल के लाया अमल पर काम तो शुरू हो चुका है, लेकिन इस सब के अंदर कुछ और बड़ी आम तरीन और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे आम तरीन डेवलपमेंट तो ये है कि जो मुक़्तदरा है और इमरान खान इस वक्त ज़ाहिर बात है एक दूसरे के आमने सामने हैं, एक फेस ऑफ जारी है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से बहुत आगे आ चुके हैं और हमारा एनालिसिस तो ये है कि मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं बची। लेकिन इस सब में चूँकि एक ख़बर आई और ये इंतहाई मुसद्दक़ा ख़बर थी कि जो मुक़्तदरा है उसके दरमियान और इमरान खान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए कमेटी बन चुकी है, जिसमें 2 साबिक़ वफाकी वज़रा और एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जो कि इंतहाई मारूफ भी हैं, वो इस वक्त एक्टिव हो चुके हैं। लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो मज़ीद वाज़ेह होना शुरू हो चुकी हैं और किन किन पॉइंट्स के ऊपर इमरान खान और ताकतवर हल्के इत्तफ़ाक़ कर सकते हैं, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिस कॉल्स तो हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से भी दी जा रही हैं और लगातार दी जा रही हैं ताकि पीटीआई मुज़ाकरात के लिए इस वक्त जो हुक्मरान टोला है उसके साथ बैठे। और यूँ लग रहा है कि मुक़्तदरा भी ये चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके साथ एक मेज़ पर आकर मामलात को तय भी करे। अब जो खद्दो खाल हैं इस डील के और गारंटर्स कौन होंगे, इस पर काम शुरू कर दिया गया है और इस हवाले से मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। कुछ लोग हैं जिन्हें हमारा तर्ज़ सहाफ़त पसंद नहीं है, हमारे चैनल्स को लगातार रिपोर्ट किया जाता है। इस असर को ज़ाइल आप इस तरह से कर सकते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो कमेंट्स हैं वो आप करें। अच्छा नाज़रीन किराम, ज़रा ख़बरों पर आ जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो हुआ है, ये 8 फरवरी की याद ताज़ा की गई है, बल्कि 8 फरवरी प्रो मैक्स इसे अगर कहा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा। ये उससे भी 10 कदम आगे बढ़कर जो वारदात है वो डली है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है और जो समझने वाली बात यह है कि पीटीआई का रद्द अमल। मैं चूँकि पिछले वीलॉग में आपके सामने ये दावा कर चुका हूँ कि इमरान खान साहब अब सड़कों पर निकलने की कॉल देने जा रहे हैं और बहुत जल्द आप ये जो कुछ भी हो रहा है यू विल सी इट हैपनिंग ऑन द स्ट्रीट्स। इसका जो रद्द अमल है, इस एक्शन का रिएक्शन जो है वो स्ट्रीट्स पर आप देखेंगे और हर शहर में, हर कस्बे में, हर गांव में देखेंगे। इस हवाले से लॉन्ग मार्च भी डिस्कस की जा रही है। अब इमरान खान साहब ने रिसेंटली कोर कमेटी के ऊपर एक और एपेक्स कमेटी बनाई है जिसे पॉलिटिकल कमेटी का नाम दिया गया फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब की तरफ से, और ये हतमी कमेटी है जो उनकी अप्रूवल से, बानी पीटीआई के अप्रूवल से मामलात को तय करती है। अब ज़िमनी इंतखाबात में शर्मनाक धांधली और इंतखाब पर खुले डाके का मामला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी जो है उसका अहम तरीन इजलास तलब हो चुका है। इजलास में आम इंतखाबात के बाद ज़िमनी इंतखाबात में बदतरीन धांधली का एक मुफस्सल और तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। धांधली में मुख्तलिफ हुकूमती और रियासती इदारों के शर्मनाक और मुजरिमाना किरदार का तज्जिया भी किया जाएगा। यानी रियासती इदारे और हुकूमती इदारे, उनके शर्मनाक और मुजरिमाना किरदार का जायज़ा लिया जाएगा। रियासती इदारों और मशीनरी की जानिब से अवाम के वोट के हक़ की खुली तौहीन और दस्तूर और जमहूरियत की पामाली के ख़िलाफ़ सख्त मज़ाहमत की हिकमत अमली भी ज़ेरे गौर होगी। यानी अब सिर्फ मज़ाहमत नहीं बल्कि सख्त तरीन मज़ाहमत, और यही मैं आपके सामने दावा इससे पिछले वीलॉग में कर चुका हूँ। सियासी कमेटी के आम इजलास के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कायदीन अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। अब आपको पता है नाज़रीन किराम के मुकम्मल तौर पर जो सीटें हैं पंजाब की, वो तो 12 की 12 सीटें ही इस हुक्मरान टोले को दे दी गई, 10 मुस्लिम लीग नून की झोली में डाली गई और 2 सीटें जो हैं, एक IPP को नवाजा गया क्योंकि ज़ाहिर बात है वफा का सिला देना है, दूसरी मूसा इलाही को परवेज़ इलाही के मुकाबले में 63,000 और 13,000 वोटों से जितवा के एक नई तारीख रकम कर दी गई। अब पंजाब के अंदर जो वारदात है वो जानबूझकर डाली गई है, उसके बहुत से मुहर्रिकात और बहुत से पॉइंट्स हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि जो पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं मलिक अहमद, उन्होंने इंकशाफ किया है कि 3 दिन पहले तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को गवर्नर हाउस बुलाकर फॉर्म 45 पर साइन करवा लिए गए थे। गवर्नर हाउस इस वक्त साजिशों का गढ़ बना हुआ है। ये एक बहुत बड़ा दावा है इंतखाबात में धांधली के जो पॉइंट्स हैं उनके हवाले से। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इस मुल्क के अंदर ना एक उल्टी गंगा बहती है और एहतसाब के लिए
जो चीज़ें चल रही हैं वो आपको पता है। तो आज एहतसाब अदालत में वही हुआ है, एक तरफ तो इमरान खान साहब के केसेस को तेज़ी से चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब NRO पार्ट 2 जो है वो, बल्कि NRO का एक प्रीमियम वर्जन जो है वो इस वक्त अभी भी उसका सिलसिला जारी है और हुक्मरान टोले को, इस सिस्टम के बेनिफिशरीज़ को, और पीपल्स पार्टी जब जब ये कहती है कि हम इस सिस्टम के बेनिफिशरी नहीं हैं, तो पीपल्स पार्टी को ये जवाब अवाम को देना पड़ेगा कि पिछले 16 महीने भी आपने हुकूमत के मज़े लिए, अब भी आप आइनी उहदों के तमाम पर्क्स को इंजॉय कर रहे हैं, आप मज़े ले रहे हैं, और जरदारी साहब के केसेस और बाकी आपके सारे केसेस माफ़ हो रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि आपको मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू ये अब आवाम करने नहीं देगी। अब हुआ ये है नाज़रीन कराम के नैब ने क्या एहतसाब अदालत के अंदर बयान दिया जी, आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान बन चुके हैं, उन्हें तमाम करप्शन केसेस में इस्तिस्ना मिल चुका है, लिहाजा अब हम सदर जरदारी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते और ना ही होनी चाहिए, अदालत भी अब कोई मुनासिब हुक्म जारी कर दे। ये बेसिकली ऐन नवाजिश होगी आपका प्यारा नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, ये उसकी तरफ से चीज़ें जो हैं ये सामने आ चुकी हैं। इससे भी आप समझ सकते हैं कि द कंट्री वो इस वक्त किस तरह से चलाई जा रही है और किस तरफ को जा रही है। अब ज़रा मैं अगर आपको ये बता दूं कि इस वक्त हुक्मरान टोला जो है वो भी बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान साहब को मिस कॉल्स दे रहा है। राना सनाउल्लाह साहब ने एक बात कही है, ऑल्दो वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, और वो कभी भी इमरान खान के हक़ में स्टेटमेंट वो क्यों दें भाई, इमरान खान उनकी सियासी मौत है, ये वही शख्स हैं जो कह रहे हैं कि इमरान खान की और आप वैसे इनके लाइन पे आना चेक करें, और मैं आपके सामने जो मुक़्तदरा के साथ PTI के मामलात तय करने के लिए माहौल बनाया जा रहा है उसके जो मंदरजात हैं उसे भी इसके साथ कनेक्ट करके आपके सामने रखूंगा राना सना की स्टेटमेंट के साथ। ये वही राना साहब हैं जो कुछ दिन पहले तक कह रहे थे कि इमरान खान का वजूद ही इस निज़ाम के लिए ख़तरा है। अच्छा, फिर ये भी कहते हैं कि इस वक्त सियासी इस्तेहकाम में अगर कोई रुकावट है तो वो इमरान खान है, लेकिन साथ ये भी कहते हैं कि इमरान खान ने मज़ाहमत तो की है, हमें मानना पड़ेगा, हमें नहीं लगता था कि वो मज़ाहमत करेगा लेकिन उसने मज़ाहमत कर दी। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँ कि राना सनाउल्लाह ने एक बड़ी अहम तरीन बात कही है, और ये इस जानिब एक बड़ा वाज़ेह इशारा है कि ये सेटलमेंट की तरफ आ रहे हैं, जो मैं पिछले वीलॉग में भी आपके सामने रख चुका हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा कि PTI की क़यादत अगर हमारे साथ मुज़ाकरात करती है तो इमरान खान की रिहाई तो कोई बड़ी बात नहीं है, नामुमकिन को भी मुज़ाकरात मुमकिन बना देते हैं, और इमरान खान साहब की रिहाई तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, हो जाएगी, इसमें क्या है। यानी ये भी उस जानिब एक इशारा दे रहे हैं। अब अंसार अब्बासी साहब हैं, मुक़्तदरा के बहुत करीब समझे जाते हैं, ताकतवरों के कासिद भी समझे जाते हैं, और ज़ाहिर बात है बाखबर साफ़ी में हमेशा ये समझता हूँ प्रॉक्सिमिटी टू पावर बड़ी मैटर करती है। और जैसे मैं फैसल वाडा साहब के बारे में कहता हूँ कि उनके दावे मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंस के हामिल होते हैं, क्योंकि एक तिनका हकीर हूँ लेकिन मैं हवाओं का पता देता हूँ। तो यहाँ पे एक तिनका पड़ा है, वो हकीर सा है, लेकिन वो हवा जिस डायरेक्शन में जा रही है वो उस डायरेक्शन में जब उड़ेगा तो कम से कम मुझे हवा का पता चल जाएगा। तो फैसल वाडा साहब भी इसलिए मुझे बड़े इंपॉर्टेंट लगते हैं और मैं उनकी बात को इग्नोर नहीं कर सकता। उनकी पॉलिटिकल बर्थ शायद कम होगी, इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन वो सेनेटर बन गए, इसीलिए बन गए। अच्छा, अब अंसार अब्बासी साहब भी एक बड़े बाखबर साफ़ी हैं और हम तो उनकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं और ज़ाहिर बात है उनकी ख़बरों को बड़ी अहमियत की निगाह से देखते हैं। उन्होंने अगले दिन ये बात कही कि एक सियासी कमेटी और एक पाकिस्तान के खैर खाहों का ग्रुप, वेल विशर्स ऑफ पाकिस्तान का जो ग्रुप है वो इस वक्त तश्कील दे दिया गया है, और उसमें 2 आपके वफाकी वज़ीर हैं और एक जो है वो जो बताया जा रहा है कि रिटायर्ड जनरल जो हैं वो उस ग्रुप के अंदर शामिल हैं। अब उन्होंने उसी की एक कॉन्टिन्यूएशन के अंदर एक आर्टिकल लिखा है और उसका उन्वान ये है कि इमरान खान की गारंटी कौन देगा। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि 2 दिन मुझे कबल एक सोर्स से मालूम हुआ कि चंद आम शख्सियात इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात को सुलझाने के लिए सोच विचार कर रही हैं। इस पर मेरी उन शख्सियात में से एक से बात हुई जिन्होंने इस बात की तस्दीक करते हुए मुझे बताया कि पाकिस्तान के खैर खाहों का एक ग्रुप जिसमें वो भी शामिल हैं, ना सिर्फ इमरान खान और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बढ़ती कशीदगी का मामला हल करने के लिए हिकमत अमली तैयार करने के लिए सोच विचार कर रहा है, बल्कि सियासी जमातों के दरमियान भी दुश्मनी और नफरत की सियासत का खात्मा चाहता है। मुझे बताया गया है कि अब तक कम अज़ कम 3 पाकिस्तान के खैर खा एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं और आइंदा कुछ दिनों के अंदर मजीद लोग भी इसके अंदर मिलेंगे। अब इसमें जो एक इन्होंने इंपॉर्टेंट बात कही है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान और इस सारे मामले के अंदर अंडरस्टैंडिंग अगर कोई होती है और अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय होते हैं तो उसमें इमरान खान को क्या रियायतें दी जा सकती हैं, क्या ऑफ़र किया जा सकता है, उस पर बात हो रही है। अगर इमरान खान ये मुतालबा करें कि मौजूदा हुकूमत को ख़त्म करके इक़्तिदार उनके सपुर्द कर दिया जाए तो क्या ऐसा मुमकिन है। अगर इमरान खान कहें कि उनके और पार्टी के दावे के मुताबिक उनको कौमी असम्बली और पंजाब में इजाफी सीटें मुहैया करने के लिए मौजूदा कानूनी और अदालती ऑप्शन से बाला कोई काम किया जाए तो क्या ऐसा मुमकिन है। 9 मई के हवाले से क्या इस्टेब्लिशमेंट किसी मुआफ़ी का और आम मुआफ़ी का ऐलान करके फ़ौजी तनसीबात और शौदा की यादगारों पर हमला करने वालों को भुला सकती है। ये इन्होंने कुछ सवालात रेज़ किए हैं। इस वक्त मौजूदा हुकूमत और फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट
इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात से निकालने के लिए यकसू है, जिसकी बुनियाद पर मुझे मुमकिन नज़र नहीं आता कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ को वो सब कुछ मिले जिसका इमरान खान मुतालबा कर रहे हैं। और इसमें ये कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत को चलता करके इमरान खान और तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए रास्ता हमवार नहीं होगा। अब ये जो इन्होंने इंपॉर्टेंट बात कही है वो ज़्यादा जिसे हम हाईलाइट करके रखते हैं, कहते हैं कि जिन नुकात के ऊपर इत्तफाक हो सकता है उसमें कुछ चीज़ें हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो ये है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और वर्कर्स के ख़िलाफ़ केसों को मेरिट पर चलने दिया जाए और उनमें इन्वॉल्वमेंट जो है वो ना हो। इस सब के अंदर बार बार गिरफ्तारियों से इज्तनाब किया जाए। ऐसे मुकदमात जिनमें कोई सबूत नहीं उन्हें ख़त्म कर दिया जाए। इलेक्शन के मुतल्लिक मामलात पर भी मुझे किसी आउट ऑफ द बॉक्स हल की तवक्को नहीं। हाँ, आइंदा के लिए ऐसे रोड मैप पर ज़रूर बात हो सकती है और होनी भी चाहिए कि हम माजी की गलतियाँ बार बार ना दोहराएँ। इसमें इन्होंने जो इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है वो यही है कि मैक्सिमम रियायत आपको ये मिल सकती है कि आपके केसेस कानून के मुताबिक चलें। और इसमें एक और रियायत ये आपको मिल सकती है कि जी आपके जो मामलात हैं, हम इलेक्शन के लिए कोई रोड मैप बना लें कि आइंदा इलेक्शन, यानी इमरान खान साहब नॉर्मली यही मुतालबा कर रहे हैं कि अगर आप मेरे साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं तो पहले माफ़ी मांगे कि आपने मेरी हुकूमत गिराई, फिर मेरा मैंडेट दें, उसके बाद मैं बात करूँगा। तो डेडलॉक तो बरकरार है। अच्छा, इस सब के अंदर ये बेसिकली एक माहौल भी सेट कर रहे हैं, थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना ग्राउंड भी सेट किया जा रहा है। अब कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार के खात्मे के लिए आइन के मुताबिक हर इदारे को अपने दायरे इख्तियार में रहकर काम करने के लिए सियासतदानों का मिल बैठना लाजिम है। क्या इमरान खान, जो अपने सियासी मुखालिफिन के साथ हाथ मिलाने तक के लिए तैयार ना थे, अपने आप को बदलने के लिए तैयार होंगे? बेसिकली जो ये पॉइंट रेज करना चाह रहे हैं वो ये है कि इमरान खान साहब को सियासी रहनुमाओं के साथ बैठना पड़ेगा, तभी जाकर इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है उसे भी वो महदूद कर सकेंगे। और यही बात राना सनाउल्लाह साहब ने भी कर दी है कि इमरान खान की जमात हमारे साथ बैठे तो इमरान खान की रिहाई कोई बड़ी बात नहीं है, हम नामुमकिन को मुमकिन बना देंगे। यानी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी भी ये जितनी सख्तियाँ भी हैं, ये सब कुछ इस जानिब फोर्स करने के लिए है कि आप हमारे साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। और इमरान खान जो है वो ना इस हुक्मरान टोले के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ रहे हैं। मुक़्तदरा के लिए उनकी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है कि 100 बातों की एक बात, मेरा मैंडेट वापस करो। लेकिन अंसार अब्बासी साहब ने ये मैसेज कम्युनिकेट कर दिया कि मैंडेट वापसी या आपको आपकी सीटों का वापस मिल जाना वो आप आउट ऑफ क्वेश्चन रखें और मुआशी इस्तेहकाम के लिए इसी तरीके से काम जारी रहेगा। आपको थोड़ी बहुत रियायत जो है वो ये दे दी जाएगी कि आपके मामलात के अंदर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं की जाएगी। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।